ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। दो प्राणी है, पंचेंद्रिय है और मन वाले हैं। संगी पंचेंद्रिय जिसको कहते हैं, दोनों तिरिंच गति में है। एक को पाला भी जाता है और एक को कभी पाला नहीं जाता। एक का नाम सिंह है तो दूसरे का नाम श्वान है। अब दोनों से परिचित होंगे। अब रही बात जंगल में है मान लो, और वहीं पर एक कुत्ता था, उसको किसी ने भगाने के लिए एक पत्थर फेंका, तो वहाँ उस पत्थर को पकड़ने के लिए चला गया, भागा। पत्थर फेंकने वालों को लगा अच्छा मनोरंजक, एक और पत्थर फेंका, उसको देख भी लिया कुत्ते ने किसने फेंका, लेकिन जिसने फेंका उसको न पकड़ करके पुनः वो दूर तक पत्थर गया था, उसको जाकर के मुंह में पकड़ा और छोड़ करके पुनः वहीं पर एक दहाड़ने वाला सिंह भी था। ये मचान था, मचान के ऊपर बैठा था, सुरक्षा पूरी थी। छुप करके उस सिंह को एक पत्थर मारा, तो वह सिंह देखता है कि पत्थर किस ओर से आया। आप सुन रहे हैं? दोनों कानों से सुन रहे हो, सुनो। तो उस पत्थर को पकड़ने के लिए न जाकर के वह इधर उधर देखा, ऊपर से पत्थर आया, यूं करके देखा, अब सोचता अब आफत, ये कुछ भी कर सकता है। तो हमें सोचना है, पत्थर मारने वाला व्यक्ति एक था, पत्थर के कतरती एक है, लेकिन सिंह की दृष्टि पत्थर की ओर न जा करके, कितने भी वह पत्थर आ जाए वह नहीं जाएगा उसको। और हर बार में श्वान कुत्ता जो है उस पत्थर की ओर ही जाता है। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, कर्म है वो देखने में उपलब्ध नहीं होता। कोई भी दुख होता है, प्रतिकूलता होती है, अनुकूलता होती है, उसमें संवेदन हम लोगों को नो कर्म जो बाहर जी वातावरण है उसके कारण हो जाता है, आकुलता बहुत होती है। और चूंकि वो व्यक्ति पत्थर मार कर छुप जाता है, उस छुपने के उपरांत भी सिंह उसको ढूंढ निकाल लेता। आप लोगों का कर्तव्य है, चाहे आज करो या कल करो या रात में करो या दिन में करो, कभी भी करो, आपको ये ढूंढ निकालना है। आपको जो कुछ भी तिलमिलाहट हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है और कोई भी हो रहा है, उसमें दूसरे की ओर दृष्टि न जाए। शरीर के भीतर हो रही है, लेकिन शरीर को लेकर के मैं दुखी हो गया हूँ, ऐसा भाव रहता है।
यह एक ऐसा पेपर है, इसको अच्छे अच्छे भी प्रतिभा संपन्न और सशस्त्र प्रशिक्षित भी क्यों ना हो, किंतु इसमें नंबर बहुत कम मिलते हैं। यदि मिल भी जाते तो आधा भी यदि मान लो नंबर कम होता है तो भी आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। प्रशासन की परीक्षाएं होती हैं और क्रमशः एक ही साल में 3 बार उनकी उसमें परीक्षा जैसे होती है। पहले प्रथम प्रवेश होता है, फिर बाद में मुख्य परीक्षा लेखन के साथ हो जाती है, फिर इसके उपरांत साक्षात्कार को आप लोगों को बुलाया जाता है। सभी में आपकी मन अंक की स्थिति बहुत अच्छी रही है, किंतु अंत में साक्षात्कार में जो साक्षात्कार ले रहे थे उनके दिमाग में आप सही नहीं उतरे और आपको विश्वास था कि मैं निकल ही जाऊंगा, नहीं निकल पाए। 2-2, 3-3 बार भी प्रयास करते हुए उसमें कई लोग नहीं निकलते। उन्होंने तो हमारे प्रति व्यवहार ठीक नहीं किया, नहीं समझे, तो पुनः जांच करवाओ। यही तो बात है, सब परीक्षा में तो पुनः जांच हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन में नहीं समझते, प्रशासन में नहीं होती। तो अब करो, आप प्रयास करो। प्रयास तो आपको 3-3 बार करना, और जितनी बार पुरुषार्थ कर सकते हैं उसकी संख्या भी रखी रहती है। उम्र की भी वहाँ पर तकाजा रहती है, तो ऐसी स्थिति में रहना पड़ता है। आज तक हमें भी इसी प्रकार की सफलता नहीं मिली, उसको हम खोज नहीं निकाल पाए। हम पत्थर की ओर ही बार बार झड़पते हैं और उसी को पकड़ते हैं और उसी से कुछ लेन देन करना चाहते हैं। ये सारा का सारा विफलता का कारण है। कर्म को खोजने वाला, ये कर्म दिखे या न दिखे, किंतु कर्मों का फल है। शरीर का भी फल नहीं है, शरीर के माध्यम से है। इस उदाहरण से हमें ये लेना चाहिए कि शरीर हमेशा हमसे लगा हुआ है। ये लगा हुआ है ऐसा यदि मान लो सिद्धांत होता है तो किससे लगा है, तो मुझसे लगा, तो मैं कौन हूँ, प्रश्न अपने आप ही उठ जाएगा। इसके साथ हमारा संबंध क्यों है, इसका सिद्धांत तो बहुत लंबा चौड़ा है। पूरा ध्यान में रहे, मन में वो अध्ययन कर भी ले तो भी वह दिमाग में नहीं रह पाता। जिस समय सुख और दुख आ जाते हैं उस समय शरीर के ओर ही चला जाता है। आत्मा को भी कर्म को भी दोनों को ही वह गौन कर जाता है। गुरुओं की कृपा से यदि वे सुधार हो जाता है, होते हुए भी कई बार इसमें और संवेदन में हम विफल हो जाते हैं। इस प्रकार इसके साथ लग करके, शरीर के साथ लग करके अपने को अज्ञान के कारण यह कुछ असह्य, कुछ सही है और कुछ जो है ना एक प्रकार से मुँह के भी कारण बन जाते हैं। तो वह उस प्रकार बंद को प्राप्त होता है जाल में फंसा हुआ सिंह के समान। अब कितने भी वह प्रयास कर ले उस जाल को तोड़ करके बाहर नहीं आ पाता। यदि इसमें हमें कोई भी सहयोग देना भी चाहे तो वह सिंह है, वही सिंह है, सहयोग देने के लिए आ गया और मान लो बाहर आ गया तो जिन्होंने सहयोग दिया उसको भी वो पकड़ सकता है।
इसलिए कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के लिए ज़्यादा कर भी सकते हैं, भाव भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा वन में, भव वन में। ये पंक्ति हमेशा हमेशा गुरुजी कहते थे, देखो ये कितनी पंक्ति अच्छी लिखी गई। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भव वन में, नहीं बचावन हारा कोई। यूं समझो मन यदि ठिकाना हो तो समझे। कितना घूमता है इसकी जर्नी इसकी यात्रा कितनी हो रही है। बैठा रहता है यहाँ पर शरीर, पर कहाँ कहाँ पर कितने बार जहाँ से आप आए कितने बार आ गए होंगे, वहाँ पर जा कर के इधर आ गए होंगे, बताओ। महाराज यहाँ पर तो रहता ही नहीं, वो उधर ही रहता है, कहने के लिए बैठा हूँ। सिंह जो है इसको तलाश करता है। तो आप लोगों के लिए यही कहना है, आप लोगों के कहने से पूर्व में हम अपने आप के लिए कह देते हैं, क्योंकि ये सिंह हो करके भी अभी बहुत कमज़ोर सिंह जैसा कि अपने भाव को, अपने स्वभाव को भूलने से उसको ये ज्ञात नहीं हो पा रहा। धन्य है वे गुरु, धन्य वे गुरुओं के वे गुरु परम गुरु बन गए। उनकी सानिध्य जल्दी जल्दी मिले और हम इस प्रश्न पत्र को अच्छे ढंग से लिख सके, साक्षात्कार में भी आत्म साक्षात्कार हो। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो। आचार्य भगवान श्री विद्या